तो आज की इस क्लास में हम रिड्यूस सिलेबस से जो रिमेंड सिलेबस रह गया है उसका फर्स्ट टॉपिक 9th क्लास का कवर करेंगे टेंस, क्योंकि ये हमारा ग्रामर सेक्शन का पहला टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट we understand what is the definition of tense, so what is the meaning of tense. So first of all, we remember that tense means call, not, समय all time. हमें याद रखना होगा कि टेंस मीन्स केवल काल होता है, समय नहीं होता है, क्योंकि टेंस मीन्स जब काल होता है इसमें हम वर्ब के फॉर्म का स्टडी करते हैं टाइम के साथ। जब हम टाइम के साथ वर्ब के फॉर्म का स्टडी करते हैं, वर्ब के रूप का स्टडी करते हैं तो टेंस कहलाता है। लेकिन ध्यान देना है कि टाइम में हम केवल और केवल टाइम का स्टडी करते हैं। So I hope you understand the meaning of tense well. And now we discuss its definition. So its definition is tense is the study of forms of verb. तो टेंस की डिफिनेशन है कि टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, मतलब क्रिया के रूपों का अध्ययन करना। क्रिया के रूप का अध्ययन करना क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। अब यहाँ पे क्रिया के रूप कितने होते हैं? हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब? तो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट अ वर्ब हैज 5 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, third form, fourth form, and fifth form. A verb has 5 forms: first, second, third, and fourth. Suppose that I will take a verb go. It's the first form. Its second form is went, and its third form is gone. And fourth form is going, and fifth form is goes. तो किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं: फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इस 5 फॉर्म्स को हम कैसे स्टडी करते हैं यहाँ पे समझना है। फर्स्ट फॉर्म गो, किसी भी वर्ब की जो मूल फॉर्म होता है वो फर्स्ट फॉर्म कहलाता है। और सेकंड फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसकी मीनिंग, जिसकी स्पेलिंग चेंज होती रहती है। और थर्ड फॉर्म वो फॉर्म होता है जो हमेशा लगभग चेंज होता रहता है। थर्ड फॉर्म के बाद जब फोर्थ फॉर्म आता है तो हमको हमेशा याद रखना है, अगर किसी वर्ब में ing लगा हुआ है और वो सेंटेंस में वर्ब का काम कर रही है, वो हमेशा कौन सा फॉर्म होता है? फोर्थ फॉर्म होता है। अब हमने इसलिए ऐसा क्यों कहा ing लगा हो वर्ब का काम करे तभी होगा? बेटा ऐसा है कि कभी कभी वर्ब में ing लगा होता है लेकिन वो सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट यूज हो जाता है, एज ए ऑब्जेक्ट और एज ए सब्जेक्ट यूज हो जाता है, तो वो जिरंड का काम करने लगता है। इसलिए हमने कहा कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म वही फॉर्म होगी जिसमें ing लगा हो और साथ ही साथ वर्ब का काम करती हो। फिफ्थ फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जो किसी वर्ब में यस या यस लगा होता है, वो वर्ब क्या कहलाती है? फिफ्थ फॉर्म में कहलाती है। अब अगर हम जिरंड की बात यहाँ पे आई है थोड़ा सा कर लेते हैं कि जिरंड क्या होता है। इसमें हमें ध्यान देना है, जिरंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगकर ही बनता है। जैसे आई लाइक डांसिंग, आई लाइक डांसिंग। अब मुझे डांसिंग पसंद है, अब मीन ये वर्ब है ना, ing लगा है लेकिन वर्ब क्या करता है? ऑब्जेक्ट का, इसलिए क्या है? जिरंड है। अब जैसे सब्जेक्ट के तौर पर कैसे आती है? स्मोकिंग इज
Smoking is injurious to health. अब यहाँ पे स्मोकिंग है, स्मोक एक वर्ब है, लेकिन इसमें यानी लग करके ये ऐसे सब्जेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है, यहाँ पे जिरंड है। तो जिरंड हमेशा एक नाउन होता है जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पोजीशन पर वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगकर बनता है। तो हमें ध्यान देना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म वही होगी जहाँ पे आईएनजी लगा हो और वो वर्ब का काम करता हो। ओके बेटा, हेलो, ओके। अब let's see how many types of tense. You will know that there are two types of tenses, three types. Present tense, second, past tense, and third, future tense. These are three types of tenses. First, we talk about present tense. It depends how we identify a tense in a sentence. First of all, कैसे हम एक सेंटेंस में टेंस को पहचानते हैं जहाँ पे हम स्टडी करते हैं। अब देखिए हमारे सामने हमको टेंस फेस करना पड़ता है सेंटेंस में, या तो हम सेंटेंस लिखते हैं या फिर सेंटेंस पढ़ते हैं, तभी हमें टेंस को फेस करना पड़ता है और उसी की गाड़ी उसकी मीनिंग लानी पड़ती है। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कैसे पहचानते हैं और इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं, अलग अलग डिफिनीशन यहाँ पे हमको समझनी है। हिंदी के लिए अलग समझना है, इंग्लिश के लिए अलग समझना है। ओके, अब हमारा हिंदी का सेंटेंस है, तो हिंदी के सेंटेंस में है, हूँ, हो है। सेंटेंस के लास्ट में है, हूँ, हो है आएगा। और अगर इंग्लिश का सेंटेंस है, is, am, are, has, have। अब यहाँ पे अगर सेंटेंस में is लगा है समझ लेना है कि प्रेजेंट टेंस का होगा, am लगा है तब भी समझ लेना है प्रेजेंट टेंस का होगा, are लगा है तब भी समझ लेना प्रेजेंट टेंस का है, has आया है तब भी समझना है प्रेजेंट टेंस ही है, have आया है तब भी समझना है प्रेजेंट टेंस ही है। और अगर हम थोड़ा मॉडल वर्ब में चलते हैं तो मॉडल वर्ब में अगर मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के लिए अगर हमें टाइम मिल गया तो समझना है कि वो टेंस क्या होगा, प्रेजेंट का होगा, और टाइम के बाद मिल गया है तो समझना है कि क्या होगा, प्रेजेंट का होगा। कैन भी प्रेजेंट को शो करता है, मे भी प्रेजेंट को शो करता है। अब यहाँ पे अगर ये सेंटेंस में मिलते हैं तो हमको समझना है वो सेंटेंस निश्चित तौर पर प्रेजेंट टेंस का ही है। और मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा, अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो लाइफ में टेंस कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसलिए जो चीजें मैं बता रहा हूं तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, हमको समझना है। अब है, हूँ, हो है सेंटेंस के हमेशा लास्ट में मिलेगा। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में मिलता है तो वो सेंटेंस निश्चित तौर पर प्रेजेंट टेंस ही होगा और कोई टेंस हो ही नहीं सकता। क्लियर है? अब वहीं पे इंग्लिश के सेंटेंस मिलता है, एम मिलता है, आर मिलता है मिलता है, आप मिलता है, कैन मिलता है, मे मिलता है। तो ये सब क्या होंगे, हमारे प्रेजेंट टेंस ही बतलाएंगे हमको। तो यहाँ पे अभी हम एक एक टेंस की बात करेंगे। तो पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, अब प्रेजेंट टेंस हमको हिंदी और इंग्लिश में कैसे पहुंचाना है। अगर हम आज कभी एक एग्जांपल पूछें, प्रेजेंट टेंस का एक एग्जांपल बताइए, क्या कोई बता सकता है? Anybody tells me example of present tense? हाँ बेटा,
ओके, आपने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, और मैं कहता हूँ ये गलत है, ये प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है बेटा। हमको केवल प्रेजेंट समझना है, जिसमें इज एंड आर हैज मेन वर्ब का काम करे, वही प्रेजेंट होगा। अब आइए देखते हैं वहां पर, फर्स्ट सी एंड लिसन में, प्लीज सी एंड लिसन में, आई एम a teacher, I am a teacher. Suppose that it's a very simple example. अगर अब हमको इसमें टेंस नहीं जानना है, केवल टेंस, तो हम देखेंगे एम आया है, एम देखिए क्या हो जाएगा, केवल प्रेजेंट टेंस होगा। ना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ना प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ना प्रेजेंट परफेक्ट है, ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। किसी ने अभी लिखा, हमने लिखा स्क्रीन पे, उसने लिखा था बी प्ले। बेटा बी प्ले यहाँ पे आपने लिख दिया, हम खेलते हैं, अभी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ना कि प्रेजेंट टेंस। बताइए, तो हमको प्रेजेंट टेंस देखने के लिए, प्रेजेंट टेंस समझने के लिए इज एंड आर हैव को मेन वर्ब में लाना है, उसके बाद कोई वर्ब नहीं आनी चाहिए। हेलो, ये बताइए, पहले तुम्हारा सेंटेंस निकले राम गोज टू, तो राम गोज टू होम होता है। अब यहाँ पे ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस नहीं है, क्योंकि हमको वर्ब नहीं चाहिए, हमको मेन वर्ब में इज एंड आर हैज आना चाहिए। ही गोज लिख लो, तो यहाँ पे ही गोज। अब देखिए यहाँ पे ये गलत है, पहले समझिए, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। तो ही गोज टू होम, यहाँ पे भी गलत है। अब जैसे ही गोज आपने यहाँ पे बोला, अब ही गोज का मतलब है वह जाता है घर, ठीक है, अब घर जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जाता है बता रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमको एग्जांपल चाहिए केवल प्रेजेंट टेंस का। ही वो सेंटेंस गलत है ना, ही वो होता है, वो नहीं होता है। ध्यान से ऐसा समझिए कि हमको इज एम आर को मेन वर्ब लाना है, उसके बाद कोई वर्ब नहीं आनी चाहिए, ठीक है, तभी वो प्रेजेंट टेंस होगा। जैसे आई एम अ टीचर, अब इसमें वर्ब का काम कौन कर रहा है, आई एम कर रहा है। वी आर स्टूडेंट्स, ओके बेटा, आर मेन वर्ब है और कोई वर्ब नहीं है। अब जैसे आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ मार्कर, अब देखिए यहाँ पे हैव मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये भी क्या है, प्रेजेंट टेंस है। हमको अभी इंडेफिनिट नहीं समझना है, कंटीन्यूअस नहीं समझना है, परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं समझना है, परफेक्ट नहीं समझना है, केवल समझना है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जो वर्ड आएगा इज एम आर, ये मेन वर्ब का काम करेगा बेटा, मेन वर्ब का, तभी प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, अदरवाइज प्रेजेंट टेंस नहीं कहलाएगा। इट्स क्लियर? ओके बेटा, अब हमें प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा, आई होप। जब इज एम आर हैव सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करे, तभी वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस होता है, अदरवाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है, कंटीन्यूअस हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है और परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। ओके, अब मैं थोड़ा सा संस्कृति जायसवाल के एक एग्जांपल पे बात करूंगा। संस्कृति ने बोला ही गोज टू स्कूल। अब ये जो सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है, प्रेजेंट टेंस का नहीं है। लेकिन कभी भी एक चीज ध्यान देना बेटा, सभी लोग ये जो टू आप होम के पहले लगाते हैं, इसको को होम के पहले कभी नहीं लगाना है, क्योंकि ग्रामर ऐसा कहता है कि जो टू प्रीपोजिशन है, उस प्रीपोजिशन को हम जहाँ पे उद्देश्य होता है वहां के लिए यूज करते हैं। जैसे
आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल जाने के पीछे हमारा उद्देश्य है पढ़ाई करने का। ये बताइए हम लोगों के घर जाने के पीछे क्या उद्देश्य होता है? हेलो, तो हमको वहीं पे लगाना है जाने के सिलसिले में, जहाँ पे जाने के पीछे हमारा उद्देश्य हो। ठीक है, आई गो टू टेम्पल, मैं टेम्पल जाता हूँ। टेम्पल जाने के पीछे क्या उद्देश्य है? जाकर, इसलिए तू हमको वहीं यूज करना है जहाँ पे एक उद्देश्य मिलता हो जाने से। ठीक है, ओके। लेट अंडरस्टैंड इट्स टाइप आल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस about its type, present indefinite tense. The type of present indefinite tense means आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं प्रेजेंट हर टेंस के each tense has four types या four parts. Each tense four types indefinite present indefinite number second present कंटीन्यूअस। आप लोग नोट डाउन भी करते रहिए, जो इम्पोर्टेंट है नोट बनिए बेटा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, नंबर थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर फोर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब यहाँ पे समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो हिंदी और इंग्लिश में कैसे समझते हैं। थोड़ी देर के लिए, केवल 2 मिनट के लिए अपना पूरा ध्यान मेरी तरफ दे दीजिए और कभी आपको डिफिकल्टीज नहीं फील होगी समझने में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर हम हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो पहले हमें हिंदी के सेंटेंसेस में देखना है के बाद ताकीते के बाद है हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी प्रेजेंट के लिए मैंने क्या बताया था, सेंटेंस के लास्ट में है हूँ, यहाँ पे है हूँ मिल रहा है। अभी इंडेफिनिट के लिए क्या देखना है, ताकीते। अगर सेंटेंस में ताकीते आया है तो इंडेफिनिट कहलाएगा और उसके बाद है हूँ आएगा प्रेजेंट कहलाएगा। हम हिंदी के सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है के बाद है हूँ आए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्योंकि है हूँ प्रेजेंट टेंस बताते हैं और साथ ही इंडेफिनिट टेंस बताते हैं। दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये तो रही हिंदी सेंटेंस आइडेंटिफाई करने की बात। अब अगर हम इंग्लिश सेंटेंस की बात करते हैं तो इंग्लिश सेंटेंस के लिए हमको पहचानना है, अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद अगर किसी सेंटेंस में आफ्टर सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के साथ तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब देखिए, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा हुआ है, वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और कोई दूसरा सेंटेंस नहीं होगा। अब हमें एक चीज और ध्यान देना है, एक चीज समझना है। अभी हमने वर्ब की फॉर्म का स्टडी करा कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट
फॉर्म आता है और इसका फिफ्थ फॉर्म आता है तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। वहां पे वर्ब के फॉर्म को डिस्कस करने का एक ही पर्पज था कि आप इजीली टेंस को आइडेंटिफाई करें। अब हमें ये ध्यान देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। ओके गाइस? ओके। अब इसके बाद कंटीन्यूअस के विरुद्ध हम आगे इसको पढ़ा दे पूरा। अच्छा एक बार वर्ब के फॉर्म के साथ देख लेते हैं, है ना? वर्ब के फॉर्म के साथ एक बार समझ लेते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बताते चलेंगे, ठीक है? अब देखिए जैसे यहाँ पे कंटीन्यूअस टेंस था, यहाँ पे भी कंटीन्यूअस टेंस था। अब देखिए कंटीन्यूअस को नेगेटिव सेंटेंस में समझना है, रहा रही रहे इस बार है हो, ठीक है? अब अगर सेंटेंस में रहा रही रहे आता है तो कंटीन्यूअस बताएगा और इसके साथ है आ गया है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताएगा। याद रखना बेटा, याद रहेगा। हमको प्रेजेंट को पहचानना है रहे हूं होते, कंटीन्यूअस को पहचानना है रहा रही रहे से पहचानना है। ओके? अब इसका इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश के सेंटेंस को पहचानने के लिए अगर हमारे सेंटेंस में इज एम आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, ठीक है? अब देखिए आईएनजी फॉर्म, देखिए आईएनजी फॉर्म हमेशा कंटीन्यूअस में आएगी। ध्यान देना, माइंड में बिठा लेना, अगर सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है तो वो सेंटेंस कंटीन्यूअस का होगा। कौन से कंटीन्यूअस का होगा? अगर उससे पहले ही जय मार लगा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको हमेशा कंटीन्यूअस टेंस को बताता है, लेकिन अगर उसके साथ इज एम आर लग गया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है? ओके बेटा। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ परफेक्ट टेंस की। अब परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट में हमको मिलता है बड़ा या बड़े ई या बड़ा आ कर लीजिए, बड़ा आ बड़े ई और ई, बड़ा आ बड़ी ई ए या फिर चुका चुके, ये बात है, ठीक है ना? ये बात है। अब यहाँ पे अगर सेंटेंस में बड़ा आ मतलब इसको कहा गया है, अब बड़ा मात्रा नहीं आ रही है तो बड़ा आ की मात्रा है और है आ जाए तो है बताता है प्रेजेंट टेंस, लेकिन बड़ा आ की मात्रा बताती है कि परफेक्ट टेंस है बेटा, ठीक है? इसी तरह बड़ी की मात्रा बताती है कि परफेक्ट टेंस है, एक की मात्रा बताती है कि परफेक्ट है, और इसके बाद जब है हूं आएगा तो क्या बताएगा? प्रेजेंट टेंस। साथ ही साथ कुछ और एग्जाम्पल मिलते हैं। अगर सेंटेंस में मिलते हैं तो वो परफेक्ट टेंस होगा। अब अगर इनके साथ आए हुआ आया है प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? क्लियर है? Anybody has any problem? ये मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए समझिएगा। जैसे दिल्ली गई है तो हमको बड़ा आ बड़ी ई और ए वर्ब के साथ मिलेगा, ठीक है ना? वर्ब में माता के रूप में मिलेगा। अब जैसे ई है, देखिए तो जब वर्ब के साथ बड़ा बड़े और ए मिल लगा हो और उसके बाद है हूं आया हो तो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट।
समझ लेंगे। अब बड़ी क्या ही है, वर्ब लगा है, वर्ब क्या है ना, बड़ी लग गई, परफेक्ट हो गया, है लगा है, प्रेजेंट हो गया, इट्स मीन इट्स टेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? ओके। इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं? इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं? इंग्लिश में देखिए, अगर है या है के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, देखिए बेटा, सभी लोग ध्यान से देखेगा, एक मिनट में समझ में आ जाएगा। यूं अगर किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो क्या बताता है? परफेक्ट टेंस बताता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी भी सेंटेंस में आएगी तो वो थर्ड फॉर्म बतलाएगा, सॉरी वो परफेक्ट टेंस बतलाएगा। अगर हैज हैज उससे पहले आ गया तो हैज हैज तो हमने पहले ही पढ़ाया था, प्रेजेंट टेंस में आते हैं, इसलिए क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? Yes, very nice example. We have played. Okay. तो कभी भी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस बताती है, लेकिन हमने आपको ये भी पढ़ाया है कि है प्रेजेंट टेंस बतलाता है। तो जब थर्ड फॉर्म के बाद हैव आएगा तो वो टेंस क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ओके, वेरी सब समझ में आएगा। तो मेरा वादा है, एक बार अगर ध्यान से टेंस पढ़ लेंगे तो कैसा भी सेंटेंस हिंदी इंग्लिश सब फटाफट बताएंगे फोन बटन। ठीक है? और देखिए, टेंस पढ़ने के बाद जिन लोगों की सेंटेंस बनाने में जिनको प्रॉब्लम है, सेंटेंस लिखने में प्रॉब्लम है, या फिर आंसर लिखने में, जैसे आप हमको क्वेश्चन आंसर लिखना हम रट्टा मारते हैं, बेटा ये हैबिट यहीं पे छोड़ दो, सीनियर क्लास में आ रहे हैं। अब हमको अगर टेंस आता है, चैप्टर को हमने अच्छे से समझ लिया है, इस चैप्टर में ये चीज इलैबोरेट की गई है, ये चीज एक्सप्लेन की गई है, ये चीज बताई गई है, तो हम उस चैप्टर को समझ लिए, तो चैप्टर का जो आंसर है क्वेश्चन को समझ लें, उसके अकॉर्डिंग अपने वर्ड में आंसर देना है, कभी बुक का रट करके आंसर नहीं लिखना है बेटा, या भूल जाना। ठीक है? बस सेंटेंस बनाना, टेंस पढ़ो, सेंटेंस बनाना सीखो इंग्लिश, और उसी से कन्वर्ट करते हुए सेंटेंस को लिखो, चाहे लिटरेचर का हो, चाहे कोई सा विषय, चाहे राइटिंग किसी का हो, सब आप उससे लिखोगे आराम से, इजीली लिखोगे। और ध्यान से टेंस पढ़ लेना, क्योंकि टेंस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द ग्रामर, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रामर का होता है। और आप लोग काफी दिन से कह रहे थे कि क्लास लीजिए सर ग्रामर की, आज मैं सोच के आया था कि आप लोग ग्रामर पढ़ाऊंगा, और ये पूरे 3 दिन ग्रामर पढ़ाऊंगा। ठीक है? ओके। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे